हेलो दोस्तों, मैं अभिमन सिंह मिस्टर सिंह टेक पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। देखिए, ट्रांसफॉर्मर में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, प्रिंसिपल। सेकंड वन, कंस्ट्रक्शन। एंड थर्ड इज वर्किंग। फोर्थ इज टाइप। इन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर की प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल में ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर जो प्रिंसिपल होता है ट्रांसफॉर्मर का, देखिए हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में, हमने पढ़ रखा है जो इंडक्शन होता है। इंडक्शन वो बेसिकली दो टाइप से होता है। एक तो सेल्फ इंडक्शन एंड दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि अगर एक कोयल में करंट प्रवाहित की जाए, आने की बात आई है, इसके थ्रू जो फ्लक्स होता है, ठीक है, इस फ्लक्स के थ्रू अगर इसके नियरेस्ट कोई अदर कोयल हो और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो उसमें एक करंट प्रवाहित होने लगता है अगर वहाँ पे कोई लोड लगा हो। तो ये जो विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दूसरी कोयल में, जो सेकेंडरी कोयल मान लीजिए, इसको सेकेंडरी कोयल है और ये प्राइमरी कोयल है, जो सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो ये प्रोसेस हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। सेल्फ इंडक्शन क्या था कि इसमें अगर हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं और ये प्राइमरी कोयल है तो इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, और ये अपने आप ही एक एन और एक एस पोल क्रिएट कर लेता है जिसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हमारा सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस पे काम करता है, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे ही काम करता है, ठीक है। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे ही काम करता है। देखिए, कंस्ट्रक्टेड डायग्राम हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टेड डायग्राम हम देख लेते हैं जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो कैसा होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड डायग्राम में हम क्या देखते हैं, दो मेन पार्ट हम ट्रांसफॉर्मर के देखते हैं, लाइक दिस। सपोज दैट दिस इज फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो होता है हमारा वो होता है कोयल, ठीक है, जो वाइंडिंग, जिसको हम वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यही वाइंडिंग हम इधर से भी कर देते हैं। और ये फर्स्ट पार्ट जो हमारा है इसको हम बोलते हैं कोर, और ये जो हमारी वाइंडिंग होती है ये होती है हमारी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं वाइंडिंग, जो कि हम कॉपर की करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी कोर होती है ये होती है हमारी सॉफ्ट आयरन की। जो हमारी कोर होती है वो होती है सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हम इसमें 2 से 3% 2 से 3% क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्टील भी ऐड कर देते हैं जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें कोर की, ये जो कोर होती है ये कोर किस चीज़ की बनी होती है और किस टाइप से बनी होती है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कोर जो बनती है वो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। और इसका कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए किस टाइप से ये छोटी छोटी बारीक बारीक पत्तियों के थ्रू बनी होती है, जैसे हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
इनका कुछ आकार इस टाइप से होता है, बहुत ही बारीक बारीक पत्तियों की बनी होती है, ठीक है, बहुत ही बारीक बारीक पत्तियों की बनी होती है, जिसको हम कोर बोलते हैं, ठीक है। इंसुलेटेड मटेरियल होता है इनके बीच में, और इनके ऊपर हम क्या करते हैं, इनके ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो इस टाइप की को सॉफ्ट आयरन की बनी होती है कोर। और जो हमारी वाइंडिंग होती है, ये अगर हम बात करें वाइंडिंग की, वाइंडिंग जो होती है हमारी, वो बनी होती है कॉपर, जो हमारा कॉपर होता है कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर की बनी होती है, ठीक है। ये जो हमारी वाइंडिंग होती है ये पूरी तरीके से इंसुलेटेड होती है, ठीक है। कॉपर की जो वाइंडिंग होती है पूरी तरीके से इंसुलेटेड होती है। चलिए नाम दे दीजिए इसको, मान लीजिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ टर्न है इसके, इसको हम दे देते हैं NS, और इसके जो टर्न है इसको हम इसको NP और इसको NS, ठीक है। यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होता है प्राइमरी में, ठीक है, इसको हम दे देते हैं EP, और सेकेंडरी में जो हमारा EMF इंड्यूस होता है उसको हम नाम दे देते हैं ES, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की वर्किंग देख लेते हैं थोड़ी सी। चलिए वर्किंग पे आ जाते हैं, वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग में क्या करता है, जैसे ही हम यहाँ से इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं तो यहाँ से एक करंट कंडक्ट करने लगता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कर्ल लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कर्ल लॉ। जैसे कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में कोई करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो इसमें अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखें तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी होगी, जो डायरेक्शन होगी वो किससे पता लगेगी, वो लगेगी कर्ल लॉ। कर्ल लॉ क्या है, ये जो है ना, इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन अंगूठे की है और ये जो उंगली की डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। अगर हम अंगूठे को अपने ऐसे रखेंगे जैसे ये है, और ये जो डायरेक्शन है ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसमें देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स किधर से जाएगा। जैसे कि ये है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे N पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे S पोल, ठीक है। तो N पोल और S पोल जब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ड्यू टू, अगर यहाँ पे हम देखें जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है वो ऐसे होती है। अब ड्यू टू फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल यहाँ तक ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। जब ये करंट यहाँ से नेगेटिव साइकिल में चला जाएगा तो ये करंट अपनी डायरेक्शन बदल देगा और ये यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा, और क्या होगा कि N पोल इस साइड में आ जाएगा और S पोल इस साइड में आ जाएगा। पहले ये अपनी डायरेक्शन कंप्लीट कर लेगा ड्यू टू फर्स्ट साइकिल, पॉजिटिव फर्स्ट साइकिल। जब पॉजिटिव फर्स्ट साइकिल है तो ये यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से जब ये जाएगा ऐसे 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 फ्लक्स, क्योंकि आयरन की कोर है। अब आयरन की कोर का जो रिलक्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, रिलक्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, रिलक्टेंस कम होता है एज़ कम्पेयर टू एयर, ठीक है। इसका रिलक्टेंस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। सो जो फ्लक्स अपना पाथ क्रिएट करेगा वो कोर के थ्रू करेगा, ना कि एयर के थ्रू, ठीक है। एयर के थ्रू जो फ्लक्स जाएगा उसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा हमारा लीकेज फ्लक्स, ठीक है। ये जबकि कोर टाइप में हम देखते हैं कि बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं हम इसमें, ठीक है। सॉफ्ट आयरन मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, सो हमारा जो लीकेज फ्लक्स होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो
हम देख रहे थे कि वर्किंग में क्या होगा कि जैसे ही हमारा पॉजिटिव साइकिल आएगी, पॉजिटिव साइकिल आई तो यानी कि एन पोल इधर है, एस पोल इधर है, तो फ्लक्स क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा। लेकिन जैसे ही निगेटिव साइकिल आएगी तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा और यहाँ पे एन और यहाँ पे एस, और फ्लक्स फिर क्या होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से फिर ऐसे जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ एक EMF इंड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे लोड लगा दें तो यहाँ पे एक करंट बहना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस वर्किंग को देखते हुए हम क्या करते हैं कि जैसे कि थ्योरेटिकल बेस पे हम कुछ फॉर्मूले क्रिएट करते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ से अब इस प्रक्रिया के बाद हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ वी नो दैट जो इसमें सेल्फ इंडक्शन, जो इसमें EMF इंड्यूस हुआ है वो किसके बराबर होता है, EMF, सेल्फ EMF है तो इसको हम EP से डिनोट करते हैं क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग का है। ठीक है, ये कितना है, -N d∅/dt अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंडली EMF जो इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग में उसको हम डिनोटेड कर रहे हैं ES से। ठीक है, अब ये कितना होगा, ये भी N, ये होगा हमारा NP ये वाला, और ये हमारा NS हो जाएगा, और d∅, इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू प्राइमरी। ठीक है, ये हमारा होगा सेकेंडरी। ठीक है, तो हमारा जो EMF इंड्यूस हुआ है प्राइमरी में और सेकेंडरी में, दो हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी की इक्वेशन आई है। ठीक है, विजिबल है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि there are two equation सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड को हमने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, ES/EB इज इक्वल टू NS d∅/dt माइनस NP और d∅/dt। ठीक है, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल और इससे ये। ठीक है, तो ये आ गया ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। इसको हम कांस्टेंट के से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी, और EMF जो इंड्यूस हुआ है वो सेकेंडरी का, और EMF जो इंड्यूस हुआ है प्राइमरी का, उसमें एक रिलेशन मिल गया है जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम दूसरा रिलेशन देख लेते हैं, जैसे कि वी नो दैट PS is equal to PP. P means पावर सेकेंडरी की एंड इक्वल्स टू पावर प्राइमरी की। देखिए ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ये केवल वोल्टेज को चेंज करता है। ठीक है, जबकि इसमें पावर सेम रहती है। ठीक है, वोल्टेज को ही चेंज करता है लेकिन पावर सेम रहती है इसमें। ठीक है, अगर मानने के बाद देख लिया जाए कि P, चलो यहीं पे देखते हैं,
पी एस को हम क्या लिख लेते हैं, आई एस और ये वी एस, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई पी और ये वी पी, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, जैसे कि वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। ये जो हमारा रिलेशन है करंट की टर्म्स में, ठीक है, ये हमको मिल जाता है और इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। ये जो इक्वेशन फोर्थ है हमारे पास आई, ये हमारे पास करंट की टर्म्स में आई, और जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी ये हमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल की टर्म्स में हमें मिली थी, ठीक है। नाउ replace ES इक्वल टू VS और EP इक्वल टू VP। ये जो है ये हमारा सेम है, ठीक है। तो अगर हम देखें इक्वेशन थर्ड से, अगर हम इक्वेशन थर्ड से देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ES की जगह VS और EP की जगह VP, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा VS इज इक्वल टू NS और अपॉन VP अपॉन NP, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जो कि VS अपॉन VP हमारे पास क्या है, IP अपॉन IS, ठीक है। तो हमारे पास एक और रिलेशन सामने आता है, जैसे कि NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है, जो कि हमारा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल एंड करंट प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ये हमारे पास एक और, ये हमारे पास तीन जो रिलेशन है इनको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 शो करती है कि अगर हम ES मीन्स सेकेंडरी EMF को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी EMF को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ NS को बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ P को घटाना पड़ रहा है, ठीक है। इज इट विजिबल? यस। तो हम क्या करते हैं कि ES को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ S को इंक्रीज करना पड़ता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब इसको बनाने के लिए हम कैसे करते हैं, देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए हमें बेसिकली ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे वाइंडिंग लगाते हैं। सपोज दैट 1 2 3 4, यहाँ पे हमने 4 वाइंडिंग दी, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन हमको इसको क्या करना है, स्टेप अप। अब इसको स्टेप अप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको वाइंडिंग जो देनी पड़ेगी वो इससे कुछ ज़्यादा देनी पड़ेंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए हमें सेम ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे कि स्टेप
स्टेप डाउन के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग को क्या करेंगे, इनको बढ़ा देंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न जो है उसको कम कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, ई एस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एन एस को कम कर देंगे। ठीक है, एन एस को कम कर देंगे, किससे कम कर देंगे, एन पी से, एन पी से कम कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये बन गया ट्रांसफॉर्मर और ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो हमारे टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, इसको क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, इधर घटा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ले लेंगे बस। ठीक है, माने बाद इधर एक और दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे इससे कम रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। ये स्टेप अप क्या करता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उसको स्टेप अप करने के लिए मानने के बाद कोई 33,000 है, उसको 33,000 है, वो 66 में 44 में उसमें भेजनी है, बढ़ा के भेजनी है, 11 को 33 में कन्वर्ट करना है, 11,000 है उसको 33 में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे, और वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर 33 है, कोई 33 kV की कोई लाइन है, ठीक है, और उसको हमें 11 kV में कन्वर्ट करनी है, तो उसमें क्या करेंगे, हम स्टेप डाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हमने देखा होगा कि हमारे आसपास जो यूज़ होते हैं ट्रांसफार्मर, हमारी जो लाइट आती है जहाँ से, वो स्टेप डाउन होते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन, क्योंकि उन पे क्या आती है, 11 kV की लाइन होती है, और वो कन्वर्ट क्या में करते हैं, 230 करते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं, बेसिकली हम कंस्ट्रक्टेड टाइप पे जो ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं वो दो टाइप से पढ़ते हैं, दो टाइप से पढ़ते हैं। फर्स्ट वन कोर टाइप, ठीक है, कोर टाइप, एंड सेकंड वन पढ़ते हैं हम सेल टाइप। कोर टाइप और सेल टाइप। कोर टाइप क्या होता है, सेल टाइप क्या होता है। कोर टाइप हमने पढ़ भी लिया, जैसे कि हम पढ़ रहे थे अभी। कोर टाइप जो होता है हमारा ऐसा होता है, ठीक है, कोर टाइप होता है हमारा ऐसा, जो कि पावर ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होता है। बड़े बड़े पैमाने पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये हमारा कोर टाइप होता है। ठीक है, और जो हमारा सेल टाइप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया कोर टाइप, ठीक है, ये हो गया कोर टाइप। और जो हमारा सेल टाइप होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये जो हमारा होता है ये जो होता है हमारा, ये कुछ इस टाइप से होता है। इसमें वाइंडिंग की जाती है ऐसे 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 ऐसे, और इसको निकाल दी जाती है यहाँ पे। और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वो इसके ऊपर ही जस्ट ऐसे होती है, ठीक है, और इसको भी निकाल दिया जाता है ऐसे। ठीक है, अब देखो कोर टाइप और सेल टाइप, दो टाइप के हमने पढ़ लिए। ठीक है, सेल टाइप में कैसे होता है, कोर टाइप तो हमने देख ही लिया था, अभी जो पढ़ रहे थे हम कोर टाइप पढ़ रहे थे। ये यहाँ पे आयरन की कोर होती है, सॉफ्ट आयरन की। ठीक है, सॉफ्ट आयरन की जो कोर होती है वो हमारी बारीक बारीक थिन लेयर के साथ बनी होती है। ठीक है, थिन लेयर के साथ बनी होती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये जो होती है ये ऐसे बनी होती है, बहुत ही बारीक बारीक पत्तियों के साथ बनी होती है। ठीक है, ये पत्तियों के साथ क्यों बनी होती है, ये इसलिए बनी होती है क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज होता है ना। तो फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर भी अगर हम हार्ड
लोहे की वो ले लें कोर, ठीक है। अगर हम हार्ड कोर ले लें लाइक दिस, ठीक है, और इसमें कोई भी पत्ती ना डालें, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है और यहाँ पे सेकंड वाइंडिंग है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके स्किन इफेक्ट आ जाता है। स्किन इफेक्ट का कारण क्या है, यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। करंट मतलब एक करंट इसमें भी फ्लो करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये हीटअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट करता है और उससे हमारा क्या करता है, ये डैमेज होने की कंडीशन में आ जाता है। तो उसको एडी करंट लॉस बोलते हैं। अब एडी करंट लॉस कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम बहुत ही बारीक बारीक पत्तियों में बनाते हैं, ठीक है। ये बारीक बारीक पत्तियाँ क्या काम करती हैं, ये एक दूसरे के साथ में इंसुलेटेड होती हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या करता है कि ये एक पूरा का पूरा कोर जो होता है, ये एक हार्ड जो आयरन होता है वो नहीं होता, सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है। ये ठोस आयरन बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या करता है कि एडी करंट लॉस कम हो जाता है हमारे पार्ट करने से, लाइक दिस, ठीक है। ये अगर हम पार्ट कर दें किसी मटेरियल के और इसको बीच से इंसुलेटेड कर दें, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एडी करंट लॉस कम होगा तो ज़रूर, लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है, जो कि हमारा हीट नहीं होगा, मशीन जो हमारी है हीट नहीं होगी और फिर हमें लॉसेस कम होंगे, हमारा करंट लॉस कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इसको बनाते हैं, ठीक है। और हाँ, अब हम चलते हैं सेल टाइप पे। सेल टाइप में भी कुछ ऐसा ही होता है, ये जो कोर होती है ये भी ऐसी होती है, लेकिन जो फ्लक्स होता है इसका क्या करता है, ये फ्लक्स यहाँ से माने के बाद 100% बाहर आया, 100% बाहर आने के बाद ये क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है, 50% इधर और 50% इधर। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये जो बीच की इसकी कोर है, इसको क्या करते हैं, हम बहुत थोड़ा सा मोटा बनाते हैं, ठीक है, चौड़ाई में थोड़ा सा और ज़्यादा लेते हैं इनकी अपेक्षा, ठीक है। इनकी अपेक्षा इसकी चौड़ाई डबल होती है, ठीक है। तो डबल होने का कारण क्या है कि यहाँ से जो फ्लक्स बाहर निकलता है, यहाँ से जो फ्लक्स बाहर निकलता है वो मानने के बाद 100% निकलता है, और 100% का मतलब ये है कि ये इस फ्लक्स से जो इस फ्लक्स ये जो फ्लक्स यहाँ से जाएगा इस फ्लक्स से डबल होता है, तो इसीलिए इसको डबल लेते हैं, ठीक है। और डबल लेने से हम क्या करते हैं कि ये जो फ्लक्स है अपना जो पाथ है वो इधर से जाता है और यहाँ से ऐसे पूरा कर लेता है, ठीक है। अपना जो पाथ है यहाँ से ये पूरा कर लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो लीकेज फ्लक्स है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें जो हमारा होता है वो लीकेज फ्लक्स बहुत कम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेल टाइप यूज़ कहाँ होता है। सेल टाइप का यूज़ जो होता है, वो होता है, सेल टाइप का यूज़ होता है हमारा, माने के बाद हमको चार्जर से 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है। अब 5 वोल्ट चाहिए तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 230 वोल्ट आती है हमारे घरों में, बेसिकली 230 वोल्ट आती है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, इस जो सेल टाइप की वाइंडिंग होती है, ये क्या होती है, ये बेसिकली कॉपर की भी होती हैं, ठीक है, लेकिन एलुमिनियम की भी होती हैं, ठीक है, ये एलुमिनियम की होती हैं। और 230 वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि 230 वोल्ट को मैक्सिमम 5 to 9 to 12 जितना भी हमें चाहिए होता है छोटे पैमाने पे, ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं। क्यों हम यूज़ करते हैं इसका छोटे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है सेल टाइप, ये इंसुलेटेड जो मटेरियल हम इसमें यूज़ करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। इंसुलेटेड मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं उसमें सेल टाइप ट्रांसफार्मर में उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम देखो ये जो हमारा सेल टाइप का बीच का कोर है, जहाँ पे हम वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, इज इट विजिबल, जहाँ पे हम वाइंडिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या करना होता है कि सबसे पहले इंसुलेटेड किया जाता है इसको, ठीक है। यहाँ से माने के बाद इंसुलेटेड कर दिया, यहाँ से इंसुलेटेड कर दिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक वाइंडिंग अप्लाई कर देते हैं। और वाइंडिंग कौन सी अप्लाई करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग,
ठीक है। लो वोल्टेज वाइंडिंग यहाँ पे लपेट देते हैं। क्यों लपेटते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग, बताते हैं इसके बारे में, चलिए। ठीक है, लो वोल्टेज वाइंडिंग हमने यहाँ पे डाल दी, ठीक है, और इसके कनेक्शन हमने निकाल दिया, आने बाद यहाँ से निकाल दिया, ठीक। अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम, इसके ऊपर फिर से इसको इंसुलेटेड मटेरियल के थ्रू इंसुलेट किया जाता है, जिससे कि सेकेंडरी वाइंडिंग इससे टच ना हो, ठीक है। अब यहाँ से इंसुलेट किया जाता है, ये जो इंसुलेटेड मटेरियल है यहाँ पे हम लगा देते हैं, और फिर इसके ऊपर क्या करते हैं हम, एक हाई वोल्टेज जो हमारी कोयल है उसको लपेट देते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे हमने लो वोल्टेज लगाई है, ये क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये कोर है, ये जो कोर है, और ये जो इंसुलेटेड मटेरियल है, ये जो इंसुलेटेड मटेरियल है ये हमें कम लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा लो वोल्टेज है। अगर हाई वोल्टेज लगाना पड़ता तो ये इंसुलेटेड मटेरियल हमें मोटा लगाना पड़ता, और मोटा लगाने के लिए इधर कोर, इधर हाई वोल्टेज, तो मोटा लगाया यहाँ पे। इधर फिर क्या करते हैं हम, इधर भी बहुत मोटा लगाना पड़ता, क्योंकि इधर हाई वोल्टेज और इधर लो वोल्टेज कोयल, तो यहाँ पे मोटा लगाना पड़ेगा। तो हमारा इधर कोर है और इधर लो वोल्टेज, तो हमें पतला इंसुलेटेड मटेरियल यूज़ करना पड़ा, इसलिए हमारा क्या हुआ, इंसुलेटेड मटेरियल बच गया, ठीक है। इंसुलेटेड मटेरियल का हमारा लॉस कम हुआ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी लो वोल्टेज कोयल है, ये वाली लो वोल्टेज कोयल है, इसको लगाते हैं, ठीक है। और जो हाई वोल्टेज कोयल है इसको हम लो वोल्टेज के ऊपर लगाते हैं, लो वोल्टेज कोयल के ऊपर लगाते हैं। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर ज़्यादा इंसुलेटेड मटेरियल यूज़ करता है, लेकिन लार्ज जो लार्ज ट्रांसफार्मर होते हैं, मानने के बाद पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें हम इंसुलेटेड मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते इतने बड़े पैमाने पे, ठीक है, क्योंकि उसमें इंसुलेटेड मटेरियल ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो कि हमारा बना होता है कहें का, आयरन प्लस सिलिकॉन स्टील का 2 से मुश्किल से 4% इसमें ऐड होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टेड डायग्राम था, टाइप थे, और हमारा ट्रांसफार्मर इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।